नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव दुष्कर्म केस की पीड़िता ने मां, बहन और चाचा पर लगाए गंभीर आरोप। ये है वजह। पुलिस ने कहा कि पीड़िता अब शादीशुदा और गर्भवती है। उसने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके खिलाफ साजिश रची और सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से मिली आर्थिक मदद हड़प कर उसे धोखा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी मां और बहन ने उन्हें दिल्ली में सरकार से मिले घर से खींचकर बाहर निकाल दिया। मनीष साहू 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता, जिसमें तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उसने अपनी मां, छोटी बहन और चाचा सहित अपने परिवार के 4 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वे लोग सरकार और गैर सरकारी संगठनों से उसे मिले पैसे हड़प लिए हैं और उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता अब शादीशुदा और गर्भवती है। उसने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके खिलाफ साजिश रची और सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से मिली आर्थिक मदद हड़प कर उसे धोखा दे दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी मां और बहन ने उन्हें दिल्ली में सरकार से मिले घर से खींचकर बाहर निकाल दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस। उन्नाव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी शशि शेखर सिंह ने कहा, पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसके चाचा, मां, बहन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गुरुवार को आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 506 आपराधिक धमकी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के चाचा हत्या के प्रयास मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के चाचा हत्या के प्रयास के मामले में तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काट रहे हैं। उसने आरोप लगाया है कि मुझे विभिन्न स्रोतों से अधिक मदद मिली है। चूंकि मैं तब नाबालिग थी, इसलिए मेरा सारा पैसा मेरी मां के बैंक के खाते में जमा था और मेरी शादी मई में हुई और मैं गर्भवती हूँ। मेरी मां मुझे मेरे पैसे देने से इनकार कर रही है। मैंने अपनी मां के बैंक खाते के विवरण की जांच की और पाया कि उन्होंने 62 लाख रुपए दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिए हैं। पीड़िता ने बताया, मेरे चाचा ने एक महिला मित्र की मदद से पैसे अपने परिवार के सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। जब मैं हाल ही में उनसे जेल में मिली तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मेरे मामले पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और वे और पैसे की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने कहा कि सरकार और एनजीओ ने केस लड़ने में मेरी मदद की, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरा पैसा कहाँ गया। मेरा चाचा पैसों के लिए मेरी माँ और छोटी बहन को गुमराह कर रहे हैं। मेरे चाचा के कहने पर मेरी मां और बहन ने मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया जो सरकार ने मुझे दिल्ली में दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मेरी छोटी बहन मेरे पति को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दे रही है। उसने सरकार से अपील की है कि वह उसके पैसे और घर वापस दिलाने में मदद करे। उन्होंने कहा, मुझे अपना केस आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।